यूपी के फिरोजाबाद पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। एक निजी कार्यक्रम में बीजेपी सरकार की नीतियों पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा ने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन आज किसानों को खाद व डीएपी तक मुश्किल से मिल पा रहा है, जिससे कई जगह किसानों की जान जोखिम में पड़ गई है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और अपराध बीजेपी शासन में चरम पर है, जहां वोट से लेकर घर जमीन तक लोगों से छीनी जा रही है। उन्होंने मीडिया पर दबाव डालने की नीति की भी आलोचना की और कहा कि पत्रकार सच दिखा देते हैं तो मुकदमों की बरसात हो जाती है। सरकार की कार्यशैली को उन्होंने तानाशाही और हिटलर शाही तक बताया। वहीं आगामी 2027 के चुनावों को लेकर भी उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर वोट बनवाने, डलवाने और बचाने का काम करने का निर्देश दिया। जहां सपा प्रमुख ने प्रदेश में बढ़ते अपराधों की तरफ इशारा करते हुए अखिलेश ने कहा कि ट्रैक्टर चोरी जैसी घटनाओं की सरकार और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। उन्होंने लखनऊ में लगे धर्म युद्ध के पोस्टरों को लेकर कहा कि धर्म और अधर्म, अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा से चला रहा है। वोटर लिस्ट से नाम कटने के मामले में उन्होंने चुनाव आयोग और जिलाधिकारी को जिम्मेदार ठहराया। वहीं बिहार चुनाव को लेकर कहा कि बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, जहां अखिलेश ने करारा तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ वोट नहीं चुरा रही बल्कि डकैती भी कर रही है। फिरोजाबाद से सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। मदद कितनी आप उद्योगपतियों की तरफ, किसान की तो कर नहीं रहे हो, न नौजवान की कर रहे हो। इतने बड़े पैमाने पर नौजवान कभी बेरोजगार नहीं दिखा होगा। सड़कों पर बेरोजगार घूम रहे हैं नौजवान, कोई नौकरी रोजगार नहीं, कोई बड़ा कारखाना नहीं, उद्योग नहीं लगा पाई। बिजली महंगी बनाई है नहीं, बिजली महंगी कर दी। और जो कुछ बिजली उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने बनाई थी उसको भी बर्बाद कर दिया। ये आप आगरा में और देखते होंगे एक्सप्रेस वे पे कितना बड़ा बिजली का कारखाना, सब स्टेशन लगा। वो इसलिए लगा था कि अलग अलग ग्रिड से आकर के बिजली मिल जाए। उत्तर प्रदेश ने बिजली का संकट पैदा कर दिया। इसलिए क्या बोले इनके बारे में, ये डुबाने वाले लोग हैं। आपने एक ऑब्जेक्शन किया था कि पिछले चुनाव में हजारों वोट चुनाव आयोग ने काट दिया। 4 जिलाधिकारियों ने उसका जवाब दिया है, जिसका आपने ट्वीट भी किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि हमसे हटकर की लड़ाई अब चुनाव आयोग और डीएम के बीच में हो गई, क्योंकि अभी तक तो चुनाव आयोग ये कह रहा था कि उन्हें कोई सूची नहीं मिली और डीएम लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें सूची मिल गई। तो ये झगड़ा अब हमारा नहीं है, ये झगड़ा है इलेक्शन कमीशन और जिलाधिकारियों को तय करना है कि जो 18,000 वोट की हम लोगों ने सूची दी थी उसमें कितने सही कितने गलत हैं। अब ये तो डीएम रिपोर्ट लगाएंगे और इलेक्शन कमीशन तय करेगा। सर, आप बिहार में कब कैंपेन के लिए जा रहे हैं? बहुत जल्दी बिहार के लोग बुलाएंगे तो बिहार जाएंगे। चलेगा और क्या इसका आगे जाके आप लोगों को लाभ मिलेगा? वोट चोर गद्दी छोड़, उससे ऊपर नारा समाजवादी ने दिया कि डकैती छोड़ दें ये लोग, भारतीय जनता पार्टी डकैती छोड़ दें। आप सब जागरूक पत्रकार हैं, एक भी व्यक्ति को बाहर वोट डालने नहीं निकलने दिया। आप सोचिए कुंदर की बाई इलेक्शन, जहां पढ़ने वाला वोट लगभग 80% वोट बीजेपी को मिला। उदाहरण के लिए अगर 10 लोग घर से निकले वोट डालने के लिए तो 8 बीजेपी को डाला है। 100 निकले अगर तो 80 वोट बीजेपी को डाला है। पढ़ने वाला वोट 77% डाल लिया बीजेपी ने। तो ये जो इनका तिगड़ी है, त्रिकोण, जिसमें चुनाव आयोग, बीजेपी और जिला प्रशासन, ये जो तिगड़ी है यही काम बिगाड़ रही है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या कहेंगे आप? उपराष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है। हम लोग तो इंतजार कर रहे थे कि जो उपराष्ट्रपति थे वो कभी चाय पिला देते हम लोग। चाय भी हमारे और आपके नसीब में नहीं है, चाय हमारे नसीब में नहीं है, तस्वीर आपके नसीब में। लखनऊ में आपका अगर वो चाय हम लोगों को पिलाते तो तस्वीर आपको खींचने को मिलती। तो तस्वीर आपके नसीब में नहीं है, चाय हमारे नसीब में नहीं है। भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री पर ये दुखद घटना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि और खासकर दिल्ली की मुख्यमंत्री जो महिला है उनके साथ इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। और कोई भी मुख्यमंत्री हो, कोई भी जनप्रतिनिधि हो, इस तरह का उसके साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए।
निंदनीय है। जिसने भी किया है, इश्यूज होते हैं, इश्यूज पे बात की जाती है। सुनने में आया कि ही वाज अ डॉग लवर। अब ठीक है, जानवर के प्रति भी प्रेम होना चाहिए, ये उसका तरीका हो सकता है, उसके तरीके के लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम लोग भी उस पक्ष में हैं कि जानवरों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए सरकार का। अब ये नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का प्रेम कि इनकी सरकार में 3rd फ्लोर चढ़ जा रहा है, 2nd फ्लोर चढ़ जा रहा है, लोगों की जान जा रही है। डेटा मांगा गया है और चुनाव आयोग का कहना है कि माता बहनों को प्राइवेसी भंग हो जाएगी, इसको लेकर क्या करें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वो इलेक्शन कमीशन करेगी। उन्हें डर है कि बाई इलेक्शन में जिस तरीके से पुलिस ने प्राइवेट ड्रेस में वोट डाला है, वो जानकारी जनता को मिल जाएगी, वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे लोग कि वोट किसने डाला है, इसीलिए रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही। और आपने तो पंजाब और चंडीगढ़ का चुनाव देखा होगा, कैमरे से तो पकड़े गए। सर, यूपी में मजार और मंदिर की बात चलती है, राजनीति गड़बड़ा रही है। इस बार ये जो हमारे समाज की एकता है, जो ताना बाना है समाज का हमारा, और हम सदियों से साथ में हैं, कोई आज के नहीं हम लोग एक साथ रहने वाले। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी खाद नहीं दे पाई। बताओ, खाद के लिए लाइन में लगे लोग, कभी नोटबंदी के लिए लगे थे, जीएसटी के लिए व्यापारियों को लगा दिया, वो व्यापारियों को कंप्यूटर में लगा दिया लाइन में, वो दिन भर अपना फॉर्म भरते रहते हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई मंत्री हो, उसकी 30 दिन में गिरफ्तारी का, वो इसलिए उन्होंने अपनी कुर्सी, अपना रुतबा बचाने के लिए इस तरह के फैसले लिए, और फैसले लेने के बाद भी, चाहे वो जर्मनी का रहा हो तानाशाह, इटली का तानाशाह रहा हो, रशिया का तानाशाह रहा हो, वो अपनी कुर्सी नहीं बचा पाता। कुछ लोग आपके पास आएंगे, पहले आपका वोट चुराएंगे, फिर राशन कार्ड चुराएंगे, उसके बाद घर और जमीन चुराएंगे। हालांकि बीजेपी की सरकार में डकैती कई तरह की हो रही है, चोरी के ऊपर भी चोरी हो रही है, जमीन की भी है और अधिकारों की भी है। अब अधिकारी नहीं आप पे बचेगा। हमारे प्रेस के साथी भी जानते होंगे कि चौथा स्तंभ में अगर सच दिखा दें तो एसओ एफआईआर कर देते। तो ये जो गिरावट हुई है, या जो तानाशाही रवैया है, या हम जगह जगह देखते हैं, उसका कोई भी नाम दे सकते हैं, चोरी नाम दे दें, तानाशाही नाम दे दें, अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज नाम दे दें, तो ये भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार में आ गया। पूरा देश दे दो, सबको बांट दो, 2027 और देश की जनता ये देख रही है, इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा दीजिए। बिहार में जिस तरीके से वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या, पंचायत चुनाव की? 2022 के बाद समाजवादी पार्टी ने बूथ पर काम किया था। मैं फिर एक बार अपने कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने वोट बनवाने से लेके बचाने और पढ़वाने तक काम किया है, बनवाना, बचाना और पढ़वाना तक जो काम किया है, इसी तरह काम हम लोग 27 और 27 से आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। सर, हाईवे से ट्रैक्टर चोरी का मामला आप तक पहुंचा है? कई 100 ट्रैक्टर चोरी हो चुके हैं। बच के रखना है, बीजेपी की सरकार आपकी जेब ना काट ले कोई। इस सरकार में चोरी बढ़ी है, और ट्रैक्टर इतनी बड़ी चीज चली जा रही है, बताओ, सरकार को पता ही नहीं है। सैकड़ों, कई 100 आपके जिले में, बगल के जिले में, और सुना है कुछ पकड़े भी गए हैं। लेकिन इतना बड़ा गैंग कैसे काम कर रहा है कि ट्रैक्टर तक चोरी हो जा रहा है? ये तो सोचने की बात है। इसका मतलब पुलिस चोरों को पकड़ने के अलावा और सब काम कर रही होगी। सर, धर्म युद्ध का पोस्टर आपका और राहुल गांधी का लखनऊ में लगा, क्या संदेश देना चाहिए? 27 में साथ आ रहे हैं क्या? धर्म की लड़ाई हमेशा चलती रही। धर्म और अधर्म, न्याय अन्याय का हमेशा एक तरह से संघर्ष चलता रहा है। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब इस धरती को छोड़े, उसी दिन से कलयुग है। तो धर्म का लड़ाई तो हमेशा चलती ही रहती है। तो इसमें कृष्ण और कार्तिक कौन बने? अखिलेश यादव कृष्ण और कार्तिक? अब इतना धर्म हमने नहीं पढ़ा। हम लोग राजनीति करने वाले लोग हैं, वो हिसाब किताब हम लोग बैठ के कर देंगे। क्या सर अंदेशा है 2027 में यूपी में भी वोट चोरी होगी?
हम लोगों की तैयारी है और आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग जागरूक करेंगे जनता को कि कहीं भी वोट चोरी ना हो पाए।